बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किचन में बजट। आज हम अपने किचन में आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आज हम बनाएंगे होममेड बर्गर बन्स। और ये बर्गर बन्स हम विदाउट ओवन यानी कि इसको हम पतीले में बेक करेंगे और इसको हम मिल्क भी इसमें यूज़ नहीं करेंगे, तो बिल्कुल चीपेस्ट तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं। तो इनके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की नीड होगी वो नोट कर लेते हैं। मैदा है हमारे पास 2 कप और ग्राम में ये ½ kg है। चीनी ली है मैंने 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टीस्पून, इंस्टेंट ईस्ट है 1 टेबल स्पून, और ऑयल है 1 टेबल स्पून, और नीम गर्म पानी लेंगे हम इसकी डो को रेडी करने के लिए। तो इसकी डो रेडी करने के लिए सबसे पहले हमने एक बॉल ले लिया है, इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे ½ kg, चीनी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे। चीनी और नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ईस्ट ऐड करेंगे, इंस्टेंट ईस्ट, मिक्स करेंगे। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हमें इसमें मिक्स करना है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है हमने मैदे में। अब हम सेंटर में जगह बनाएंगे और हम इसमें ये ऑयल ऐड कर देंगे। तो ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से ऑयल को तमाम आटे के अंदर मिक्स करेंगे। ऑयल को मिक्स करने के बाद हम ये नीम गर्म पानी जो है इसमें ऐड करेंगे और ऐड करके हम इसकी एक डो रेडी करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। डो जो है वो आपने सॉफ्ट रेडी करनी है, डो सख्त नहीं होनी चाहिए। तो ग्रेजुअली पानी ऐड करके मैंने इसकी एक डो इस तरह से बनाई है। तो अब मुझे इसको अच्छे से गूंदना है। डो को आपने बहुत अच्छे से गूंदना ज़रूरी है बन के लिए। और इसकी एक निशानी ये है कि ये देखें, ये हाथों में इस तरह चिपक रही है। तो जब ये अच्छे से गूंद जाएगी तो ये आपके हाथों से खुद ही हट जाएगी। तो ये हाथों पे आपके चिपकना बंद हो जाएगा आटा। तो हमें इसको बहुत अच्छे से गूंदना है, इस तरह मसल के हथेली की मदद से, हाथों की मदद से। इसकी 10 से 15 मिनट तक हमने अच्छे से गूंद लेने से। सो डो को गूंदते हुए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके थे। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से इस डो को सॉफ्ट सा रेडी कर लिया है। देखिए कितनी सॉफ्ट है ये। अब हम इसको उठाकर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे यहाँ रख देंगे और इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे। इस तरह से इसके ऊपर भी ऑयल लगा देना है। अब हमने इसे राइस होने के लिए रखना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो हम इसे कवर करेंगे और राइस होने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए। तो यहाँ 2 घंटे हो चुके हैं। तो हम इसका कवर हटाएंगे और ये देखिए कितना अच्छा सा ये राइस हुआ हुआ है। इसको इस तरह से पंच करेंगे ताकि इसके एयर बबल्स निकल जाएं। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। 2 कप मैदे में हम 4 बन्स रेडी करेंगे, तो इसलिए हमने 4 पेड़े बनाने। तो यहाँ पे चारों पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं और इनको एक पतीले का ढक्कन लिया है, इसके ऊपर इस तरह रख दिया है और पतीले को भी मैंने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। तो अब ये पेड़े रेडी करने के बाद मैं इसको रेस्ट दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। फिर हमें इसको बेक होने के लिए रखूँगी पतीले में। तो यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं। ये मैंने एक अंडे की यॉक ले ली थी जिसको मैंने बीट कर लिया है। अब मैं इस एक योग का ब्रश करूंगी चारों डो के ऊपर। चारों पेड़ों को मैंने अंडे की जर्दी से ब्रश कर लिया है। अब मैं ये तेल है मेरे पास, मैं ये स्प्रिंकल कर दूंगी इस पर। आप चाहें तो इसकी जगह कलौंजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कलौंजी वाले पसंद है। पतीले को मैंने मीडियम हीट पर 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब मैं पतीले को मैंने 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब ये बंस की जो प्लेट थी ये मैंने इसमें रख दी है और नीचे मैंने जाली स्टैंड रख दिया है। अब मैं इसे कवर करूँगी और इसे 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये हुए हैं या नहीं। तो हम ये टूथपिक लेंगे और इसको इसके अंदर इस तरह डाल देंगे और फिर वापस निकालेंगे। ये क्लियर आई है, इसका मतलब ये
अच्छे से हो चुके हैं। तो अब हमने फ्लेम ऑफ करना है और इसको बाहर निकालेंगे। तो बंस को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और ये देखें ये किस तरह से रेडी हुए हैं। ये कितना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट बन रेडी हुआ है। और इसका जो है वो कलर इस तरह से नहीं आया जिस तरह ओवन में आता है, क्योंकि ये पतीले में बेक हुआ है, इसको चारों तरफ से हीट नहीं मिली। लेकिन आप इसको बनाएं और ट्राई करें और हमें फीडबैक दें कैसे बने, क्योंकि कलर से आपको क्या लेना है, टेस्ट तो आपको वही मिलेगा जो आपके बन में होना चाहिए। तो ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।